बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना हुई है, उस जातिगत जनगणना से इस देश के अंदर वो मैसेज गया है जो पिछले 100 साल से हम लोगों को इंतजार था। और उस मैसेज का आज पूरी आम जनता को जो जाति जाति करके समझता था, उसको आज इस बात का पता चल गया कि ये जाति नहीं है, इस जाति के अंदर बहुत कुछ है। उस जाति में जमीन है, उस जाति के अंदर शिक्षा है, उस जाति के अंदर नौकरी है, उस जाति के अंदर जो इन कथा कथित चोटी वालों ने, तिलकधारियों ने, जनेऊधारियों ने जो काम किया था वो भी है। तो ये जो मामला था बिहार सरकार, लालू जी का और नीतीश जी का और उनकी औलादों ने जो संघर्ष किया है, वो इस पूरे देश के अंदर मैसेज चला गया है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जब दलितों की, पिछड़ों की सत्ता आई है, तो इस देश के अंदर नया इतिहास रचा गया है। चाहे मायावती जी सरकार रही हो, उन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे यूपी के अंदर कॉलेजों के अंदर और लाइब्रेरियां जितनी बनाई हैं, वो टोटल की टोटल यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल हैं, जमीनों के बंटवारे हैं। का पूरा माइलेज कांग्रेस लेना चाह रही है। देखिए कांग्रेस जब लेगी ना, जब बहुजनों जैसा कांग्रेस काम करे, कांग्रेस को इसका सिरे जब जा सकता है कि राहुल गांधी आगे आए और ये कहे जहां जहां हमारी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और है, वो कहे जातिगत जनगणना शुरू हो और कौन लुटेरे, कौन बदमाश उन पर बैठे हैं, वो आगे आए, जब जाके कांग्रेस ले सकती है। बहुजनों को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, तब होगी जनगणना। देखिए, हमने ठेका नहीं ले रहा, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी को प्रधानमंत्री बनाए और कभी हम कांग्रेस वालों को बनाए। हम उनके कोई बंधुआ गुलाम नहीं है। हमारे नेताओं ने कह दिया कि तुम 85% हो और आंकड़ा दे दिया, और अभी तो आपके माध्यम से इस बात का उनको पता चलेगा कि इस देश की कॉमन लैंड पे कितनी जगह, कितने काबिज है ये सारी जो चीजें हैं वो जब सार्वजनिक होगी, तब हमारी लोगों की आंखें खुलेंगी और सत्ता हमारी। कांग्रेस मीडिया के सामने तो बोल रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पर जहां उसके राज्य हैं वहां ऐलान नहीं हो रहा। देखिए यही तो है ना, ये करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये करते कुछ है, बोलते कुछ है। अरे भाई, आपकी जब सत्ता रही है तो क्यों नहीं आपने जातिगत जनगणना करवाई, और आपने करवाई तो समय रहते हुए इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया। यही थे 2011 में इन्होंने ही करवाई थी ना। आज ये जो ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, ये जो लारे लप्पे दे रहे हैं ना, अब इनके झांसे में इस देश का बहुजन तो आएगा नहीं। बाकी ये किसको बनाएंगे, किसको बहकाएंगे, किसको अपने पास लेंगे, वो जाने कांग्रेस। हमने कांग्रेस बीजेपी का कोई टेंडर नहीं छुटवा रखा है। पिछली बार पिछड़ों से गलती हुई, जिसका खामियाजा भुगत लिया, और आज उन्होंने कह दिया कि बीजेपी आरएसएस ये हफ्ता वसूली है, ये हत्यारे हैं, और इन्होंने ओबीसी को हत्यारा बनाने का काम किया। पर नई पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलवाया, बिदूड़ी से, रमेश बिदूड़ी से बुलवाया गया और सीधा सीधा पूरी प्लानिंग के साथ कहा गया कि आपने ये शब्द बोलने हैं। ओ कटुआ, रमेश बिदूड़ी भोले हैं वो? कोई भोले नहीं है। तो फिर क्यों वो जो है बीजेपी के चुंगल में फंसा हुआ है, और जो बीजेपी के आरएसएस में चला जाए ना, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, और चाहे अल्पसंख्यक हो, जो बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया, जो बीजेपी के पार्टी में चला गया, जो बजरंग दल में चला गया, जो करनी सेना में चला गया, जो हिंदू वाहिनी में चला गया, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दोगला होता है, और दोगले पर भरोसा करने का मतलब है वो अपने परिवार को भी डस जाता है। देश में अब लगता है, जो बिहार के आंकड़े आए हैं कि पिछड़ों की सबसे ज्यादा संख्या है, क्या शासक बनेंगे पिछले देश के? बिल्कुल बनेंगे, हौसला बढ़ा हुआ है, और पूरे देश के अंदर लट्टू बांटे जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, पार्टियों को घेरा जा रहा है, और कहा जा रहा है राहुल गांधी जवाब दो। नरेंद्र मोदी पिछड़ों पे राज की बात करते आए थे, आज आपके पास गरीब जैसा शब्द लेके आए। अरे गरीब किसको कहते हैं? गरीब तो एक गाली है। आप बताते ना कि ये बात है। अरे आप अति पिछड़ों की, माइनॉरिटी की
शेड्यूल कास्ट की आप बात करते थे, आज कहाँ खड़े हो? अब तो पिछड़ों में भी दो कैटेगरी कर दी, पिछड़े और अति पिछड़े। अति पिछड़े ज्यादा है, देखिए। बिल्कुल, अति पिछड़े ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। आज यही तो उनका दर्द हो रहा है कि कितने पार्लियामेंट में जिन्हें उधारी जाते थे, आज उनको पता हम तो जा नहीं पाएंगे। उन्होंने दूसरा रास्ता खोला कि 33% महिलाएं जाएंगी। भाई महिलाएं जाएंगी कहाँ? 22.5% तो पहले SC का और ST का है, शेड्यूल ST का है, तो बाकी बचा क्या? तो ये तो सीधा सीधा दोबारा फिर एक चाल चल रहे थे, उस चाल शिकंजे में नहीं फंसे। और एक बात और बड़ी बता देता हूँ आपके व्यूअर को कि ये इतने बदमाश हैं, इधर तो गाली दी कि आप गरीब हो और उधर चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे बिहार सरकार ने, लालू जी ने, मुलायम जी ने ये कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए, ये अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो ये तो इतने निकम्मे हैं, ये बात तो अब संख्या के आधार पर आरक्षण लागू हो लगता है आपको? बिल्कुल लागू होगा, और इस देश के बिहार से होगा, और तमाम देश के एक एक राज्य के अंदर हम इसी तरीके से बात करते रहे, इसी तरीके से डट के अगर हम काम करते रहे तो वो दूर नहीं है बीजेपी का, RSS का और कांग्रेसियों का कोई नाम लेने वाले देश में पैदा। पंडित राहुल गांधी कह रहे हैं पिछड़े 3 सचिव हैं केंद्र में, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? इसका जिम्मेवार सीधा सीधा उसने पूछना चाहिए था, उसने पढ़ना चाहिए था इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, अपने आप को, मनमोहन सिंह को। भाई जब आप उस टाइम जब सचिव 90 में से 3 हैं, तो आपने क्यों कही उसकी जबान फिसली है? हकीकत में वो भी कहना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबान फिसल की करें क्या? तो ये चीज़ें अब हकीकत धीरे धीरे सबके सामने आ जाएगी कि इस देश के अंदर दलितों पे कितना राज है, कितने उनको मानसिक गुलामों की जरूरत है। OBC को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, भूमिहार को, कश्यप को, इनको, यादव को कितनी सीटों पे। बीजेपी में दलितों का, पिछड़ों का या कांग्रेस में सम्मान है? देखिए, जो फालतू के जो लोग हैं ना, जो दर दर की ठोकर खाते घूमते हैं, उनके लिए हो सकता है। बाकी जो स्वाभिमानी आदमी है वो टूट तो सकता है, ना तो झुकेंगे ना बिकेंगे। ये बीजेपी RSS वाले कितना कुछ प्रोपगंडे कर लो। कांग्रेस के बारे में क्या राय है आप लोगों की? अरे करवा लो ना, हमने उनका बाजू पकड़ रखा है, वो कोई घेराव दे रखा है उनके घर पे, आप करवाइए, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप स्पष्ट आके करवा के पकड़ा क्यों नहीं देते? 4 दिन का काम है, सारा डाटा सरकारों के पास है, आपने तो बोलना ही तो बोलना है कि ये है उसको। अब बोल तो रहे राहुल गांधी, देखिए बदलाव आप फैक्ट लेके आइए, जिस तरीके से नीतीश जी ने फैक्ट दिखाया उसी तरीके से आप फैक्ट लेके आइए। हम तो फैक्ट पे बात करेंगे ना, आज से पहले भी कह रहे थे हम तो 85 कहती हूँ लड़की लड़ सकती हूँ, एक दलित महिला को पिटवा रही है वो अर्चना गौतम को। उसको क्या जरूरत थी? वो कहीं जाके मंदिरों में धक्के खाती फिर रही है। इतने बड़े बड़े जो ना वो वहाँ के जो दूसरे रास्ते से जाने के लिए वो पंडे पुजारियों को पैसा देती है। तो ये तो हालात तो ऐसे लोगों ने ही खराब कर रखा है जो सारे ये उनको मंदिरों में बेचने का काम करते हैं। अरे मंदिर ना जाके इन यूनिवर्सिटियों के गेटों में घुसो। अब तो कांग्रेस ऑफिस जा रही है, कांग्रेस ऑफिस के बाहर पीटा कांग्रेसियों ने। देखिए कांग्रेसी पीटेंगे, आप क्यों जा रहे हो उनके दरवाजे पे? जब आपकी पार्टी रही, आपके संगठन रहे और आप लड़ने वाले जब लोग हो, लेकिन इनका मानसिक गुलामी थोड़ी सी है, इसलिए ये सारे बार बार वही धक्के खाते हैं, इसलिए डेली के डेली। कांग्रेस तो कहती है दलित हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए वो वोटों से जीता है, उन्होंने नहीं बनाया है। देश के जो वोटर थे पार्लियामेंट के इर्द गिर्द के, उनको उन्होंने वोट दिया और वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। अब हम कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री की घोषणा करे, और मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा में भी करे कांग्रेस। कांग्रेस हरियाणा में कहे कि CM जो होगा वो दलित होगा, बहन शैलजा होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन लारे लपे कौन है हुड्डा? कौन है हुड्डा? हुड्डा का क्या? अरे है कौन हुड्डा? कौन है हुड्डा? हम तो हुड्डा को जानते नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं जानते। अपने पुराने CM को नहीं जानते? कोई नहीं, वो हत्यारा था, मिर्जपुर कांड का हत्यारा, बगाना कांड का हत्यारा, गोहाना कांड का हत्यारा, वो इतना बड़ा हत्यारा है और फिर कह रहे कौन है वो?
ना ना ना, ऐसे आदमी को नहीं। अब हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर दलितों का, पिछड़ों का राज आना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लगातार संघर्ष जारी रहेगा।